हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे होते थे और हम जब रोबोट्स को देखते थे, जैसे हम कार्टून में डोरेमोन को देखते थे, और इसी तरह से जब हम मूवीज़ में टर्मिनेटर या स्टार वॉर्स को में रोबोट को देखते थे, तो हमारी एक अलग ही परसेप्शन होती थी रोबोट्स के बारे में। और जब 2019 या 20 में एआई का नाम बहुत ज़्यादा आने लग गया, तो हमने एक सोच बना ली कि जब भी मशीन लर्निंग का लफ्ज़ आता था तो हमारे दिमाग में सीधा क्लिक होता था कि या तो ये एक रोबोट है या तो ये एक टर्मिनेटर जो कि ज़िंदा हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन लर्निंग सिर्फ सिंपल सी कंप्यूटर साइंस की एक फ़ील्ड है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि हम मशीन को सिखाते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना, और उसके बाद वो कुछ आउटपुट्स देता है। मशीन लर्निंग ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो 18 या 19 में ईजाद हुई हो या इन्वेंट की गई हो या डिस्कवर की गई हो। मशीन लर्निंग तो बल्कि इसकी पहली एग्जांपल ही 1990s में इम्प्लीमेंट हो गई थी, जब हमने सबसे पहला स्पैम फ़िल्टर क्लासीफायर बनाया था स्पैम और हैम ईमेल्स को क्लासीफाई करने के लिए, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की मदद हुई थी। वो एक अच्छा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम नहीं था या मॉडल नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक मशीन लर्निंग का मॉडल ही था, जो कि थोड़ा सा वीक था। मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो सबसे पहले स्पैम ईमेल फ़िल्टर क्लासीफायर को समझते हैं। स्पैम ईमेल क्लासीफायर क्या करता है कि वो स्पैम ईमेल्स जिसके अंदर वो मैसेजेस, जिसके अंदर एड्स या कुछ फालतू मैसेजेस जिसकी आपको नीड नहीं है, या फ़िशिंग मेल्स वो सब होती हैं, उनको वो क्लासीफाई करता है और उनको स्पैम में डाल देता है। और जो ईमेल्स आपके लिए सही हैं, जो आप रीड करना चाहते हो, उनको आपके हैम में डाल देता है। तो अगर एक ह्यूमन को बोला जाए कि वो इसका कोड बनाए, तो वो क्या करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, वो पहले जाएगा और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा हर स्पैम ईमेल में। हर स्पैम ईमेल में पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखेगा कि जैसे ये वर्ड्स आए तो स्पैम है, ये चीज़ आई तो स्पैम होगा, ये आया तो स्पैम होगा वो ईमेल। अब इन सब को लिखने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा सेट ऑफ रूल्स का कोड लिखेगा, जिसके अंदर वो डिफ़ाइन करेगा कि किस किस तरीके से हम एक स्पैम ईमेल को क्लासीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद वो उस मॉडल को एवेलुएट करेगा, उस कोड को, और फिर उसको डिप्लॉय करके देखेगा कि मेरी जो मैंने कोड बनाया है वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। लेकिन इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। इसका ड्रॉबैक नंबर 1 ये है कि अगर आने वाले वक्तों में सेट ऑफ रूल्स इंक्रीज़ होते गए तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम होगी हमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स को लिखने में। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर एक बंदे को पता चल गया कि हम स्पैम ईमेल्स में फॉर यू से एक ईमेल को स्पैम करार दे रहे हैं, तो उस बंदे ने फॉर यू यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इफ़ एल्स को देखते हैं, जिसने इफ़ एल्स समझा होगा वो देखेगा कि अगर हम इफ़ के अंदर फॉर यू को फॉर यू से कंपेयर करें तो उनका कोई मैच नहीं बनेगा और वो उसको स्पैम भी क्लासीफाई नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हमारा कोड के लॉजिक्स लीक होते गए तो लोग उसको से बचने के लिए तरीके निकालते रहेंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? यहीं पे आ जाती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? वो कुछ एक्सपीरियंसेस से कुछ टास्क परफॉर्म करती है। वो देखती है कि एक एक्सपीरियंस से एक टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है, और फिर उसके उस परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है कि उसने कितने अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म किया। और उसके बाद उन्हीं टास्क को बग़ैर एक्सपीरियंस से उससे परफॉर्म करवाया जाता है कुछ न्यू टास्क को। जो एक्सपीरियंस उसने गेन किया अपनी लाइफ में मशीन ने, उसे कहा जाता है उस एक्सपीरियंस से न्यू टास्क को परफॉर्म करो, और फिर उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाती है और उससे पता चलता है कि वो मशीन कितनी अच्छी है। तो स्पैम फ़िल्टर में भी कुछ यूँ ही होता है। हम एक ट्रेनिंग डेटा बनाते हैं बहुत सारी स्पैम ईमेल्स का, और हम मशीन के अंदर फिट कर देते हैं। मशीन उसमें पैटर्न्स स्टडी करती है कि एक स्पैम ईमेल किस तरह की होती है, और उसमें वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनाती है। कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जिसमें ह्यूमन माइंड को भी पता नहीं चलता कि आने वाले वक्तों में ये भी कोई स्पैम ईमेल हो सकती है, या कोई बंदा इन वर्ड्स को भी स्पैम ईमेल के लिए यूज़ कर सकता है। तो इसलिए हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं उसकी इतनी स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि वो कोड की इतने सारे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूल्स वाले हिस्से को भी ख़त्म कर देगा। और उसके बाद अगर फ्यूचर में किसी बंदे को पता चल जाता है कि इस तरह से स्पैम ईमेल क्लासीफाई होती है, तो वो जो नए वर्ड्स लेकर आएगा एक ईमेल को स्पैम करने के लिए,
वो भी मशीन क्लासिफाई कर देगी, क्योंकि वो ह्यूमन की तरह लर्निंग करने लग गई है। ठीक है, तो ये तो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आपने एक मॉडल बनाया है जो 2 वॉइसेस को स्टडी करता है, अगर मैं येस बोलूँ तो वो बोलेगा 1, वो 1 लिख देगा कि इस बंदे ने येस बोला है तो वैल्यू 1 होगी। वो वॉइस को रीड करेगा, वॉइस को लिसन करेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा इन बाइनरी, या तो वो 1 होगा या 0 होगा, जैसे ट्रू फॉल्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसकी फ्रिक्वेंसी की, तो देखें उसने लॉजिक क्या बनाया कि नो जो है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, नो नो, तो उसने उस फ्रिक्वेंसी को लिखा कि अगर ये फ्रिक्वेंसी इतनी होगी तो ये वर्ड नो होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है। अगर हम इत पूरी बिलियंस ऑफ पीपल के वर्ल्ड में काम करें तो कई लोग तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही नो किसी अलग फ्रिक्वेंसी से निकालेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर हम फ्रिक्वेंसी ही मैच कर रहे हैं तो किसी ज़बान में ना बोला जाएगा, किसी ज़बान में नहीं बोला जाएगा, किसी ज़बान में को ना बोला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम वो एक वर्ड को नो होने की उस पर क्लासीफाई करें तो मसला है। तो हम क्या करेंगे, हम मशीन के अंदर डेटा फिट करेंगे। इसी तरह से जैसे कि अगर एक बंदा नॉइज़ी इन्वायरमेंट में किसी शोर वाली जगह पे नो बोलता है तो फ्रिक्वेंसी अलग होगी। अगर वो किसी बंद जगह पे नो बोलता है जो बिल्कुल एम्प्टी हो, वैक्यूम हो, तो वहाँ पे नो की आवाज़ अलग होगी। तो इस तरह से हम मशीन के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल का डेटा फीड कर देते हैं जिसमें वो नो और यस बोलते हैं। और फिर उसके बाद मशीन को डिप्लॉय किया जाता है, और जब भी कोई नई वॉइस मिलती है नो या यस के बारे में, तो वो ख़ुद ही अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से स्टडी करके न्यू टास्क पे काम करता है और फिर अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेगा, जिसमें वो बताएगा कि क्या ये वर्ड नो है या यस है। और इसकी जो फंक्शनैलिटी और इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो एक ह्यूमन रिटन कोड से ज़्यादा होगी, और इसमें ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ता। सबसे मज़े की बात मशीन लर्निंग की ये है। ठीक है, तो आज की वीडियो को अगर हम समराइज़ करें तो आज की वीडियो से हमने क्या सीखा। सबसे पहली चीज़, जो कॉम्प्लेक्स कोड ह्यूमन बींग्स नहीं लिख सकते वो मशीन इजीली लिख के समझ सकती है। मशीन कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टडी कर सकती है, और मशीन जो है न्यू डेटा से इंसाइट्स निकाल सकती है। और मशीन की इसी पावर की वजह से हम मशीन लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं इन सब आगे की फील्ड्स में, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और आज ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि मशीन लर्निंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम मशीन लर्निंग की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि एक बीस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।